मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल ये मेजर इशू हो रहा है आजकल सब में, यंगस्टर्स में ही नहीं, मिड एज लेवल में भी हो रहा है और यंगस्टर्स में तो मेजरली ये दिखाई दे रहा है। उसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? सी, हेयर फॉल और हेयर थिनिंग के दो प्रकार होते हैं। एक हेयर फॉल और हेयर थिनिंग होता है जो होता है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उनको कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है, तो उनका डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनके बॉडी में कोई विटामिन डेफिशिएंसी होगी, मिनरल डेफिशिएंसी होगी, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी, तो उनको हेयर फॉल हेयर थिनिंग हो सकती है। और जिन्हें जेनेटिक हिस्ट्री है तो उनको तो हेयर फॉल हेयर थिनिंग होके बाल्डनेस भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये डायग्नोज करना है कि ये हेयर फॉल किस प्रकार का है। हेयर फॉल टेलोजेल एफ्लूवियम भी होता है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ स्ट्रेस, रॉन्ग केमिकल ट्रीटमेंट, उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। और हेयर फॉल और हेयर थिनिंग अगर किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है तो आफ्टर प्यूबर्टी हेयर फॉल और उसके बाद हेयर थिनिंग होना स्टार्ट होता है। एंड इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक 5 से 6 साल के बाद हेयर थिनिंग होके बाल्डनेस भी आ सकता है। तो सही डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है हेयर फॉल और हेयर थिनिंग के लिए। बट उसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? अगर किसी को पता है जेनेटिक हिस्ट्री है, या फ्रॉम मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, दोनों साइड से हो सकता है हेयर थिनिंग, तो प्रिवेंशन यही है कि प्यूबर्टी के बाद अपना न्यूट्रिशन सही रखो, ठीक है। अवॉइड करो कि आप कोई क्रिएटिन लाइक वे प्रोटीन जिसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूजुअली होता है वो ना लो, क्योंकि वो डीएचटी को बढ़ाता है। अभी ये डीएचटी क्या है, तो जैसे ही प्यूबर्टी के बाद मेंस में यूजुअली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का रोल है फॉलिकल्स को, रूट को नीचे से ब्लॉक करना, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन अपने रूट तक जा रहा है वो पाथवे को ब्लॉक कर देता है। तो आप सोचिए कि फॉलिकल को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा अगर उसका पाथवे ही ब्लॉक हो रहा है। तो वो हेयर थिन 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 होता जाता है कुछ महीनों में, कुछ सालों में, और उसका हेयर साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो गिरता है और वहाँ पे नया हेयर आता ही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट लीड्स टू अ बाल्डनेस। तो हमें क्या करना है, डीएचटी ब्लॉकर्स जो नेचुरल भी होता है, नेचुरली भी काफ़ी सारे फ्रूट है, नेचुरली सीड्स अवेलेबल है जैसे पम्पकिन सीड्स, दीज आर नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स, कुछ वाइटामिन्स आर नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स। ये फॉर्मुलेशन लेके या मल्टीपेप्टाइड सिरम्स यूज़ करके हम उसको पोस्टपोन ज़रूर कर सकते हैं।